हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आइए एक नए दिन की शुरुआत को परमेश्वर के जीवित और सामर्थी वचन से करें। हम इस वचन को अपने अंदर आने दें, क्योंकि ये वचन लिखा हुआ है कि हमारे गांठ कूदे, हमारे प्राण आत्मा को चीर कर हर बातों को एक्सपोज कर देता है। परमेश्वर के आगे हम छिपे नहीं हुए और एक दिन वो हमारे कामों के अनुसार हमारा न्याय करेगा। तो आज हम अपने आप को परमेश्वर के आगे ले आए कि कुछ भी छिपी हुई बातें हैं, कुछ भी ऐसा है जो आपको नहीं भाता, तो हमारे जीवन में वो एक्सपोज कर दे पिता परमेश्वर, ताकि हम प्रार्थना के द्वारा, आत्मा की ताकत के द्वारा, उस सामर्थ के द्वारा उन चीजों से छूट पाए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। और आज का जो वचन है वो कुलुसियों की पत्री से है, उसके 3rd चैप्टर 1 to 4 वर्सेस को देखेंगे। और ये चैप्टर को मैंने बहुत बार लिया है, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि जैसे हम रोज, अगर हम कहें कि हमें अपना खाना खाना ही है, या हमें रोज, अगर लोग रूटीन में होते, एक्सरसाइज करते, तो उन्हें रहता है कि हम इसे मिस नहीं कर सकते। ये हमें रोज मिस ही नहीं करना, क्योंकि ये एक तरह से जैसे हम अपनी फिजिकल बात लेते हैं, हम नहाते हैं फिजिकल, वैसे ही ये स्पिरिचुअल बात है हमारा। हमें रोज कुछ पहनना है और कुछ अपने से अलग करना है जो गंदा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सो जब तुम मसीह के साथ जलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिने और बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम मर गए हो और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो तुम्हारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इस वचन को अपने अंदर अच्छे से ले ले, एब्जॉर्ब कर ले, क्योंकि इसमें वो सच्चाई छिपी हुई है जो हर एक विश्वासी के लिए जानना बहुत जरूरी है। लिखा हुआ तुम मसीह के साथ जलाए गए हो। तुम मसीह के साथ, तुम जो है, तुम्हारा जो जीवन है, तुम पहले तुम मर चुके हो। वो कैसे हुआ है? तुम कैसे मर गए हो और कैसे जलाए गए हो? अगर हम देखें, अगर हम पीछे आए, तो लिखा हुआ है 2nd जो चैप्टर है उसके 12th वर्स में, उसी के साथ बपतिस्मे में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके, जिसने उसको मरे हुओं में से जलाया, उसके साथ जी भी उठे हो। तो जब हम बपतिस्मा लेते हैं, वो एक सिंबल है कि हम अपने आप को विश्वास के द्वारा, हम विश्वास करते हैं, लेकिन परमेश्वर का जो उसका सामर्थ का काम है आत्मा के द्वारा, वो हमारे जीवन में होता है। हम अपने आप को विश्वास करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, हम भी अपने जीवन को दफन करते हैं, हम उसके साथ मारे गए हैं पुराने जीवन में। और जब हम उठते हैं, हम पानी में से निकलते हैं, तो हम कहते हैं कि हम अब प्रभु यीशु मसीह को, जैसे खुदा ने तीसरे दिन मुर्दों में से जिलाया, हम भी उसके साथ जी उठे हैं। उस नए जो खुदा हमें नया जीवन देता है, प्रभु यीशु मसीह में नया जीवन, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, सब मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। तो अपने आप को रोज इस सच्चाई से भरना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हमारा जो है अब ये जीवन है, हम प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि हैं। और लिखा हुआ है, क्योंकि अब ये सब हो गया है, अब तुम मसीह में मर चुके हो, पुरानी लाइफ में, नए जीवन में जी उठे हो। अब तुम क्या करो? अब तुम स्वर्गीय बातों की खोज करो, और तुम पृथ्वी की नहीं, स्वर्ग की वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी की नहीं, बल्कि स्वर्ग की वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। और अगर हम 5th वर्स में आए, तो लिखा हुआ है, अपने अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ, जो कि मूर्ति पूजा के बराबर है। देखिए, जब कह रहे हैं कि सीख जो ऊपर है वहां की चीजों की खोज में रहो, जहां पर यीशु मसीह है, और पृथ्वी पर की नहीं। और फिर पृथ्वी की चीजें बताई गई हैं जो हमारे काम है, जो कि मूर्ति पूजा के बराबर है। सोचिए, आप परमेश्वर के हुक्म को तोड़ते हैं, ये पृथ्वी पर है। ये हमारे पुरानी सिन नेचर के कारण, जो हमने इनहेरिट किया, हम आदम के पाप के कारण, उनके डिसोबीडियंस, जो उन्होंने खुदा की आज्ञा को तोड़ा, और उसके बाद पूरी जो आगे की नस्ल है, उनके अंदर वो नेचर है, सिन नेचर, उसकी वजह से हमारे अंदर पाप जो है वो ड्वेल करता था था लेकिन अब उसका हमारे पर होल्ड नहीं है। हम पाप की तरफ
टेम्प्ट हो सकते हैं, लेकिन उसका हम पर होल्ड नहीं है, क्योंकि अब हम नए कर दिए गए हैं। लेकिन हमें इसको अपने जीवन में विश्वास के साथ हर दिन इसे अपने अंदर लेना है, और हर दिन अपने आप को, जैसे हम अपने गंदे वस्त्र को उतार कर नए वस्त्र पहनते हैं, हर दिन इस सच्चाई को अपने अंदर ले ले कि अब तुम मसीह में नए कर दिए गए हो। अब तुम स्वर्ग की वस्तुओं की खोज करो, जहां यीशु मसीह है। यीशु मसीह को सबसे ज्यादा डिजायर करो, परमेश्वर की इच्छा को। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर हमें क्या आज्ञा देता है, ये आज्ञाएं हैं। ये नहीं है कि हमारे पास चॉइस है कि ओ तुम्हारी इच्छा है तो तुम ऐसा करो, या तुम्हारी इच्छा है तो तुम पृथ्वी पर की बातों पर मन लगाओ। नहीं, ये परमेश्वर की तरफ से हमें आज्ञाएं हैं। इसलिए लिखा हुआ है कि तुम अब इन सब बातों को छोड़ दो। तुम इसमें जीवन बिताते थे, जो अब भी उन पर है जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते। वो अनआज्ञाकारी जो बच्चे हैं, जो शैतान की आवाज सुनते हैं, उनमें अभी भी वो चीजें बसती हैं, और उन पर लिखा हुआ है परमेश्वर का प्रकोप आ रहा है। तो सोचिए, प्रभु का प्रकोप आना कितना खतरनाक है, कि अगर हम इसी में बसे रहते हैं, अपनी पुरानी लाइफ को नहीं छोड़ते हैं, तो परमेश्वर का प्रकोप जब आएगा, हम हमेशा के लिए नाश हो जाएंगे। इसलिए लिखा है, तुम नए मनुष्य तब को पहन लो जो प्रभु यीशु मसीह में है। प्रभु यीशु मसीह जैसे बनते जाओ। तो ये वचन बहुत ही गहरा है। मैं इस पे चाहूं तो मुझे लगता है कि हम सारा दिन भी बात करते रहे, क्योंकि यही सच्चाई है। लेकिन समय की कमी के कारण मैं यहाँ पर खत्म करती हूँ, और मैं आपसे यही कहती हूँ कि हर दिन नया मनुष्य तब पहनो जो यीशु मसीह का है, पुराना मनुष्य तब छोड़ दे। आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत